गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। उसके आगे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उसको एक आइडिया मिल गया, उसको एक रास्ता मिल गया, उसको जो वो चाहता था कि अंधे कैसे सीखे, वो नई टेक्निक जो थी वो उसको ब्रेल को मिल गई थी, जैसे कि अंधों को वो एम्पावर कर सकता था। तो वो क्या थी? वो तकनीक थी चार्ल्स बेबर की, जो कि कैप्टन था, आर्टिलरी कैप्टन था नेपोलियन आर्मी में। उसने जो वो सिंपल ऑल से जो मैसेज वो पंच करता था पेपर पे, तो वही मेथड अब ब्रेल ने अपनाया। अब आगे क्या हुआ? आफ्टर many months of hard work, when Louis was 20, in 1829 he had worked out his system. फिर जब वो 17 साल का ही था, तब उसको इस चीज़ के बारे में पता चला, इस टेक्निक के बारे में पता चला। फिर उसने अगले कुछ सालों में 3 साल उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस की, ये तकनीक बिल्कुल ईजाद की नए तरीके से। वो सारे सिस्टम बनाए उसने, वो सारे जो इसके पंच वगैरह थे वो सारे बनाए, वो डॉट्स बनाए। तो उसे ये सिस्टम जो है सारा ये डिज़ाइन किया। He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. Oblong cell जो यहाँ पर ये वर्ड है, oblong cell होती है कि जिसमें कि एक स्मॉल कंपोनेंट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स हो कोई भी काम करने के लिए, जो बिल्कुल उसमें वो एक सिंगल सेल जो होती है, सिंगल सेल भी अपने आप में एक पूरक होती है, अपने आप में पूरी होती है, कुछ भी काम करने को सक्षम होती है, कोई भी काम करने, एक छोटी सी सेल। तो उसने अब ऑब्लॉन्ग सेल होती है जो सेल लंबाई में हो, एक सेल है वो लंबाई में है। अब उसने क्या किया, ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है ऑब्लॉन्ग सेल। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि उसने एक छोटा हैंड पंच बना लिया। जो पंच होता है, पंच मतलब जो कोई भी चीज़ पंच कर सके, सुराख कर सके या डॉट बना सके। तो उसने एक ऐसी हाथ से पंच करने वाली मशीन बनाई जो क्या करती थी, उसने वो ऑब्लॉन्ग सेल की तरह बनाई, ऑब्लॉन्ग सेल की तरह थी। ऑब्लॉन्ग सेल थी कंटेनिंग 6 होल। जैसे ऑब्लॉन्ग सेल होती है एक लंबाई में, वैसे ही वो ऑब्लॉन्ग सेल की तरह थी, जिसमें कि जो सेल थी वो 6 होलों की बनी थी। 6 होल का कॉम्बिनेशन का सेल था। मतलब वो जो 6 होल थे वो एक पूरी संपूर्ण एक सेल थी, संपूर्ण एक सिस्टम था, जिसको कि अलग अलग तरीक़ों से जब हम बनाते थे, उसका कॉम्बिनेशन बनाते थे उस सेल से, उन डॉट्स से, तो वो पंच करते थे अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से हम पढ़ सकते थे। अब वो कैसे करते थे? देयर वॉज अ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फॉर एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो अब जो ये पंच करने की मशीन बनाई थी इसने, ये ऑल छोटा पंच करने वाला जो बनाया था, जो ऑब्लॉन्ग सेल की तरह था, जिसमें 6 होल्स बनाए थे इसने, 6 सुराख थे। तो इसमें एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स था। इसमें डॉट्स के स्पेशल कॉम्बिनेशन थे हर एक अल्फ़ाबेट के लिए। अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, जितने भी अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया था। हर एक नंबर के लिए एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया था, और हर एक पंक्चुएशन मार्क के लिए, पंक्चुएशन मार्क कौन सा होता है? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास, एपस्ट्रॉफी कॉमास। तो ये सारे जो पंक्चुएशन के ये जो लगते हैं साइंस, जो पंक्चुएशन के लगते हैं, उसके लिए भी अलग कॉम्बिनेशन जो बनाया था, अलग डॉट्स का कॉम्बिनेशन बनाया था। तो कॉम्बिनेशन क्या मतलब? अलग अलग चीज़ों को एक साथ लाना, इस तरीके से बनाना कि वो एक नई चीज़, वो एक यूज़फुल चीज़ बन जाए, जो हमें चीज़ ज़रूरत है वैसी बन जाए, वो होता है कॉम्बिनेशन। Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written.
तो अब क्या है, अब जो दूसरा बंदा जिसको कि ये कोडिंग पता हो वो समझ जाता था कि उस पंच से वो समझ जाता था कि ब्रेल ने, अगर उसको वो कोड पता हो तो ब्रेल ने क्या लिखा है। तो अब वो कोडिंग ऐसी होती थी जैसे यहाँ पर आप अपनी बुक पे भी दे सकते हो, जैसे ये रेड से है तो इसके नीचे ये मैसेज भी लिखा हुआ है छोटा सा। तो ये ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन बनाता था। After a while, Louis learned to punch right almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. अब उसने ये क्या बनाया था, उसने ये बनाया था जैसे कि लुइस को कुछ लिखना है, ठीक है, तो वो कुछ होल्स पंच कर देता था, वो जो पंच मशीन थी उसकी, वो उससे पंच कर देता था, ठीक है। अब जो उसमें 6 होल्स का कॉम्बिनेशन था, 6 होल्स का जो ऑब्लॉन्ग सेल बनाए थे, उसको वो इस तरीके से पंच करता था उन 6 होल्स से, जो कि एक पूरा इसने एक वो सेल बनाया था, मशीन बनाई थी 6 होल्स वाली, तो उसे वो इस तरीके से पंच करता था जो उसको बात लिखनी थी, ठीक है। तो जैसे कि उसने वो लिखता था कि कॉल मी एट 7, ठीक है, उसको अपने फ्रेंड को लिखना था, मैसेज भेजनी थी, कॉल मी एट 7 तो उसने वो पंच होल से पंच कर दिया। अब जिस फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड था, दूसरा फ्रेंड था, अब उसको जब वो मैसेज मिला तो वो हाथ से वो देखता था, हाथ से देखता था, क्योंकि उसने वो होल्स पंच किए थे, उसने वो पंच किया था, तो दूसरे साइड से वो उभरा हुआ था, ठीक है, वो जो उभरा हुआ था तो वो हाथ से देखता था। वो जो कॉम्बिनेशन उसको जब पता था इसका कोड क्या है, कि अगर उसने लिखा है राइट किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अच्छा, कॉल मी अगर लिखा है, कॉल लिखा है, मी लिखा है, वो किस तरीके से लिखा है, उसका वो कैसे लिखा होगा। तो जब वो हाथ से उस पर उन होल्स को देखता था, उन डॉट्स को देखता था, तो वो समझ जाता था कि लुइस ने मुझे मैसेज भेजा है, कॉल मी एट 7 ठीक है। तो फिर जब कुछ महीने हो गए, उसको लुइस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ ही महीने, कुछ ही टाइम लगा उसको ये मशीन ऐसे यूज़ करने में, इतनी तेज़ी यूज़ करने में, या इतनी तेज़ी से पढ़ने में, जैसे कि हम और आप बात करते हैं या हम और आप पढ़ते लिखते हैं, उतनी ही तेज़ी से उसको ये इस्तेमाल करना वो सीख लिया उसने। जैसे कि आंख वाले लोग उसको जल्दी से पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, उतना ही टाइम उसको भी लगता था। लुइस पंचड आउट ए नंबर ऑफ स्टोरीज। अब उसने क्या किया, उसने बहुत सारी स्टोरीज इससे पंच की, एज दे वर रीड टू हिम फ्रॉम बुक्स, जैसे कि वो बुक से पढ़ रहा हो। ही न्यू द मेथड, अब उसको ये मेथड पता चल गया था। बट नाउ द अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड नॉट एक्सेप्ट ब्रेल्स आइडिया। अब ये जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, तो उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर ये टीचर था, जो कि उसके अथॉरिटीज़ थी, हाई अथॉरिटीज़ थी, ऊपर जो अफसर वगैरह अफसरान बैठे थे, तो उन्होंने उसकी ये बात मानी ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, इसका ये आइडिया माना नहीं। अब उसमें जो लोग थे जो कि देख सकते थे, वो मुतमईन थे अपने पुराने ही मेथड से, जो वो उभरा हुआ था, जिसमें वो बहुत कम स्टडी मटेरियल था, उभरा हुआ जिस तरीके से लुइस ब्रेल ने भी पढ़ा था, तो वो उस चीज़ से वो मुतमईन थे, वो चेंज के लिए तैयार नहीं थे। उनको नहीं लगा कोई, उनको सही रीज़न, सही कोई वजह उनको नहीं दिखी कि वो इस पुराने से नए में चले जाए, उनको ऐसी कोई वजह नहीं दिखी इसमें। दूसरी तरफ से प्रिंटर्स जो थे, जो कि ये अंधों के लिए जो जिस तरीके से किताबें छपती थी, एम्बॉस होती थी, तो वो जो और तरीके थे वो अब वो चेंज नहीं करना है। उनको लगा कि अगर ब्रेल का सिस्टम आ गया तो हमारा बिजनेस चला जाएगा। क्योंकि ब्रेल के जो सिस्टम था वो उसको
खुद उसमें वो खुद ही लिख सकते थे, है ना, खुद ही लिख सकते थे और दूसरा पढ़ता था। तो ऐसे में फिर वो तो जो बाकी अन्नों के लिए आती थी किताबें, वो तो वो प्रिंटर्स एम्बॉस करते थे, उसमें वो छापते थे, तो तब जाके वो अंधे पढ़ते थे। उसमें अन्नों को सिर्फ हाथ से छूकर पढ़ना था, ठीक है, वो कुछ लिख नहीं पाते थे, सिर्फ हाथ से छूकर वो पढ़ सकते थे। और उसमें भी बहुत टाइम लगता था और बहुत कम वो पढ़ सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था, तो ज़्यादा नॉलेज उनके पास नहीं हो पाती थी। सिर्फ एक चीज़ था कि वो सीखते थे म्यूज़िक वो थोड़ा बहुत ठीक से सीखते थे, बाकी पढ़ना लिखना उतने अच्छे से वो नहीं सीख पाते थे। तो अब वो ब्रेल का जो सिस्टम था वो खुद ही उनके हाथ में वो एक तरीके से पेन और पेंसिल की तरह मिल गया था, कि जिससे वो खुद ही लिख सकते थे, पंच करते थे और दूसरा बंदा पढ़ सकता था। वो भी पंच करता था तो लुइस पढ़ सकता था, या कोई भी और अंधा, वो आपस में इसी तरीके से जो लिखने पढ़ने का कम्युनिकेशन था वो इस तरीके से वो कर सकते थे, उनके हाथ में था। तो प्रिंटर्स के लिए तो अब ये मुश्किल होगी, क्योंकि उनका ये सिस्टम तो फेल ही हो जाता और वो अपना बिजनेस खो देते, वो भी उनके लिए मुश्किल था। तो इसलिए वो भी ब्रेल का सिस्टम वो अपना नहीं पाए। बट ब्रेल वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन ब्रेल ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने काम में लगा रहा। ही टॉट हिज ब्लाइंड पीपल्स इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स। तो जब वो स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को, उनके बाद वो उनको प्राइवेट में पढ़ाता था, अपने तरीके से इसी सिस्टम से पढ़ाता था। जैसे प्राइवेट ट्यूशन्स होते थे वैसे ही वो इनको पढ़ाता था। दे सून रियलाइज्ड हाउ मच बेटर हिज मेथड वाज एंड दे टोल्ड अदर ब्लाइंड पीपल अबाउट इट। तो जो बच्चे उसके पास प्राइवेट में पढ़ते थे, अलग से पढ़ते थे, तो उनको जल्दी ही समझ में आ गया कि ब्रेल का ये सिस्टम कितना फ़ायदेमंद है, कितना असरदार है। तो वो अपने दूसरे अंधे फ्रेंड्स को भी बताने लगे इस बारे में, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताने लगे। Braille began to get letters from the blind in every country in the world, beginning for instruction. तो हर कहीं से, वर्ल्ड के हर कंट्री से उसको अंधों से ये चिट्ठियाँ आने लगी इस सिस्टम के बारे में, कि कैसे इंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे ये करना है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम। और कुछ सालों तक ब्रेल भी काम करता रहा अपने इस सिस्टम को और बेहतर बनाने में। ही वर्क एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूज़िक टू। एक तो अपनी जो वो सिखाता था, अपनी टीचिंग करता था, बच्चों को पढ़ाता था, उस पे भी, उस मेथड पे भी काम करने लगा, उसको भी बेहतर बनाता रहा। साथ में म्यूज़िक को भी बेहतर बनाता रहा, जो म्यूज़िक सिखाता था उसको भी बेहतर बनाता रहा। He designed a special code for musical notes so that a blind musician like himself could learn to play a score by reading the music with his fingertips. तो वो ये इस सिस्टम को उसने एकदम बेहतर बनाया कि जो म्यूजिशियन था, जो कि म्यूज़िक पढ़ते थे, क्योंकि जो म्यूजिशियन होते हैं, जब वो कोई म्यूज़िक पढ़ते हैं, म्यूजिशियन होते हैं जो कि कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, तो जो उनको वो बजाना होता है, जो उनकी धुनें होती हैं, वो धुन लिखी हुई होती है। वो लिखी हुई कैसे होती है? वो हमारे हिसाब से नहीं लिखी होती है, वो म्यूज़िक नोट्स उनके लिखे होते हैं। क्या, वो तो बहुत एक अलग सब्जेक्ट है। मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं, वो एक साइन के तरीके से लिखे होते हैं, ऐसे 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 बनाया होता है, ऐसे ऐसे वो लाइंस होती हैं, उसके ऊपर वो नोट्स बनाए होते हैं, ऐसे नोट्स बनाए होते हैं, ऐसे बनाए होते हैं वो नोट्स। तो उनको वो नोट्स पढ़ने होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमें कैसे इसको बजाना है। तो अब जो अंधे लोग, वो तो वो नहीं देख सकते थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी जो इसने ये मशीन बनाई, पंचिंग होल जो सेल बनाई थी, इसने पंचिंग होल बनाया था, तो उसने ये ऐसे ये नोट्स बनाए कि जो अंधे लोग थे वो अपने फिंगर टिप से इसको महसूस करते थे, तो इनको वो देखते थे तो वो याद करते थे हमें उस तरीके का म्यूज़िक बजाना है। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, ब्रेल एंड हिज फ्रेंड्स पंच इट आउट टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड सॉन्ग बुक्स। तो थोड़ा थोड़ा करके जो ब्रेल और उसके दोस्त थे, उन्होंने अब
टेक्स्ट बुक्स भी बनाना शुरू कर दिया, स्टोरी बुक्स हो गए, कहानियों की किताबें भी बनानी शुरू कर दी, और गीतों की किताबें भी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कि वो गीत वगैरह लिख पाते थे। Then some printers invented machinery for making copies of these books. उसके बाद क्या हुआ, कुछ प्रिंटर्स थे जिनको लगा कि नहीं, जो ये समझ गए थे कि आने वाले वक्त में ब्रेल का जो ये सिस्टम है यही अडॉप्ट करेंगे सारे, और यही जो सिस्टम है ये सिस्टम ही आगे बढ़ेगा। तो वो ये बात समझ गए थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये फ़ायदेमंद बिजनेस होने वाला है, तो उन्होंने ऐसी मशीन्स इन्वेंट की, ऐसी मशीन्स ईजाद की जिससे कि ब्रेल की जो लिखी हुई किताबें थी वो उसके कॉपीज़ और भी कॉपीज़ बना सकते थे। तो इससे उनको भी नया बिजनेस मिल गया। बट स्टिल हिज सिस्टम वाज हार्डली नोन टू द पब्लिक। लेकिन तब भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सब लोगों को इस सिस्टम के बारे में नहीं पता था। अभी वो कामयाबी उसके हाथों से बहुत दूर थी। जो कामयाबी वो ढूंढ रहा था, उसकी कामयाबी क्या थी कि ये दुनिया के कोने कोने में ये सिस्टम पहुँचे, ताकि जो अंधे लोग हैं उनको बहुत आराम मिले, वो भी पढ़ लिख सके और आत्मनिर्भर बन सके, खुद मुख्तियार बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने बल पर, अपने दम पर। To Braille's great disappointment, he had not caught on. तो चूंकि वो अभी बहुत, वो कामयाबी अभी बहुत दूर थी, तो इससे जो ब्रेल था उसको बहुत ही मायूसी फील होगी, इससे मायूस हो गया इस चीज़ से कि अभी भी जो कामयाबी मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के दुनिया के कोने कोने तक के लोगों तक पहुँचे, तो वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब दिन गुजरता गया तो लुईस हेल्थ बिगेन टू फेल एंड इट सीम्ड टू हिम दैट द वर्क ऑफ हिज लाइफ टाइम माइट डाई विद हिम। अब जब दिन बढ़ता भी गया तो लुई की जो तबीयत है वो भी, क्योंकि वो दिन रात इसी के साथ लगा रहा, तो मायूसी भी थी, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से कुछ हिम्मत भी हार चुका था, तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, वो बीमार रहने लगा, और उसकी ये सोच, वो अब यही सोच रहा था कि ये जो ये सिस्टम है ये तो इसकी तो वो लोगों तक तो नहीं पहुंचा, ये इसको इतना जो मैं चाहता था कि लोगों तक पहुंचे, इससे फ़ायदा मिले अंधे लोगों को, वो तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने पे नहीं पहुंच रहा है, लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है इसे, चूँकि उनके तक पहुंच नहीं रहा है। तो अब उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि ये चीज़ जो है, ये सिस्टम जो मैंने ये बनाया है, ये मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ ही ये ख़त्म हो जाएगी। बट ही वॉज स्टिल टू हैव हिज मोमेंट ऑफ ट्रम्प। लेकिन अभी जो वो खुशी का पल था, जो एक वो सेलिब्रेट करने का पल था, खुशी का पल था, एक वो जो कोई खुशी मनाते जो कि हमें जो कामयाबी हासिल करनी होती है, वो कामयाबी हासिल करने का पल, कि जिस पल हमें कामयाबी मिलती है तो कैसी खुशी मिलती है, तो वो कामयाबी मिलने का पल, वो खुशी का पल अभी आने वाला था उसकी ज़िंदगी में। वो उससे अनजान था, उस पल से वो अनजान था। Among his music pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. Braille had taught her his dot method of reading and writing music. तो जो उसके पास जो बच्चे आते थे म्यूज़िक सीखने के लिए, अंधे बच्चे आते थे म्यूज़िक सीखने के लिए, तो वो उनको इसी मेथड से म्यूज़िक सिखाता था। उसमें एक छोटी लड़की भी थी जो कि पियानो जो होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो, तो वो बहुत अच्छे से बजाती थी, तो वो बहुत अच्छी पियानिस्ट थी। तो उसने जो वो पियानो सीखा था वो ब्रेल के मेथड से ही उसने सीखा था। वो वाला म्यूज़िक पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। तो जब वो कोई किसी चीज़ में, किसी भी इंसान को जब किसी चीज़ में महारत हासिल होती है तो वो उसी हिसाब से फिर उसको अपने हिसाब से लिखता भी है और
पढ़ता है और फिर अपने हिसाब से लिखता भी है। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं, तो जब हम कोई सवाल सीख जाते हैं, अगर हम कोई सवाल हम पढ़ाई करें तो फिर हमें टेक्निक पता चल जाती है, तो फिर हम जो उसके सवाल हैं अपने तरीके से वो कर भी सकते हैं, हम उसमें कुछ और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसने भी वो म्यूज़िक आगे लिखा, अपने तरीके से लिखा, अपनी नई नोट्स बनाई, अपने कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दी। वन इवनिंग शी गेव ए कॉन्सर्ट विच वॉज हाईली अपलॉडेड। एक रात उसने अपना जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट था उसका अपना लाइव परफॉर्मेंस दिया, अपनी जो म्यूज़िक है वो उसने बजाया सबके सामने, एक किसी जगह पर उसने वो म्यूज़िक बजाया और उधर बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने कि उसका म्यूज़िक सुना, उसके ये पियानो सुना और उसकी बहुत तारीफ़ें हुई, उसको बहुत उन्होंने प्रेज़ किए, अपलॉड किया, उसकी तारीफ़ें की, उसकी वाहवाही की, उसको बहुत शाबाशियाँ मिली। द यंग गर्ल हेल्ड अप हर हैंड फॉर साइलेंस। और जब उसको वो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, बहुत खुशी से उसका खुशी का इजहार कर रहे थे, बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, बहुत उसकी शाबाशी कर रहे थे, तो उस छोटी लड़की ने, उस जो छोटी बच्ची थी, छोटी लड़की थी, उसने अपने हाथ ऊपर किए कि आप लोग चुप हो जाइए। Then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. तो जब लोगों ने चुप किया, जब उसने अपने हाथ ऊपर किए तो लोगों ने समझ लिया, उसका इशारा किया, मैं कह रही है कि आप चुप कीजिए। तो जब लोगों ने चुप किया, चुप हो गए, तो वो उठी, उसने स्पीच की, ब्रेल के बारे में उसने बताया, उसके मेथड के बारे में बताया, उसे कैसे उसके मेथड से म्यूजिक सीखा। I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. तो उसने जब उसने ब्रेल के बारे में बताया, फिर उसमें उसने एक लाइन बताई कि मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि आप जो ये तारीफ़ें, ये शाबाशी कर रहे हैं, या आप ब्रेल को कीजिए, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने जो ये म्यूज़िक सीखा है, मैंने ये उसकी आंखों से सीखा है। उसकी आंखों से का क्या मतलब है यहाँ पर? उसकी आंखों से का मतलब है कि जो उसकी आंखें थी उससे नहीं, जो उसकी मन की आंखें थी, जो उसकी हाथों की आंखें थी, वो मशीन की आंखें, जो उसने अंधे लोगों को जो आंखें दी थी, वो हाथों को जो उसने अंधे लोगों को जो हाथ उसकी आंखें बनाई थी, अंधे लोगों के लिए उसने उनके हाथ ही उनकी आंखें बनाई थी, अपनी मशीन से, अपनी तकनीक से, जो उसने वो तकनीक अपनाई थी। तो उसने उसी तकनीक के बारे में बताया कि मैंने उसी तकनीक से सीखा है, और ये सब मैंने जो सीखा है ये मैंने ब्रेल से सीखा है, और वो उसकी ही आंखों से सीखा है, मैंने उसके ही हाथों से सीखा है। उसके हाथों से जो नया सिस्टम उसने बनाया वो मेरी आंखें बन गई, वो उसकी आंखें बन गई, और उसी आंखों से मैंने सीखा है। The next day, the Paris newspapers were filled with stories about Braille and his work in his blind pupils. तो दूसरे दिन जो पेरिस के अखबार थे वो भरे हुए थे सिर्फ इसी बात से, उसकी तारीफ में और उसकी तकनीक के बारे में उसमें लिखा था, जो कि जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सब लोगों तक पहुंचा, बहुत लोगों तक पहुंचा। उस अखबार में उसके जो स्टूडेंट्स थे, अंधे स्टूडेंट्स थे, जो उसे म्यूज़िक सीखते थे या पढ़ाई लिखाई सीखते थे, उस सब के बारे में ही लिखा था। सो मच इंटरेस्ट वॉज अराउज दैट मनी स्कूल्स फाइनली एग्रीड टू यूज़ हिज सिस्टम। तो इतना इंटरेस्ट इससे जागा लोगों में और स्कूल्स में भी, हर जगह, कि कुछ स्कूल्स आगे आए और उन्होंने ये मान लिया कि नहीं, हम ब्रेल के सिस्टम से ही बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि इस सिस्टम से क्या हुआ, ये ऐसा सिस्टम बना, फिर आज की डेट में, आज के वक्त में ये सिस्टम ऐसा बना है कि अंधे लोगों के लिए कोई अलग स्कूल नहीं है। वो नॉर्मल स्कूल में जहाँ पर सारे नॉर्मल बच्चे जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर ये अंधे बच्चे भी आते हैं, और उनके सिस्टम से वहाँ पर वो अंधे बच्चे भी पढ़ पाते हैं। उनके लिए कोई अलग स्कूल नहीं खोला जाता है, वो इसी स्कूल में आते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ते हैं, लेकिन इस सिस्टम से, जो ब्रेल का सिस्टम है, जो कि बिल्कुल आसान है, जैसे हम किताब से पढ़ते हैं या हाथों से लिखते हैं, वैसे ही वो
इस ब्रेल सिस्टम से पढ़ते हैं और ब्रेल सिस्टम से ही लिखते हैं, जिसका नाम ही फिर पड़ा ब्रेल स्क्रिप्ट। जो अंधों की आज किताबें हैं उसको कहती हैं कि वो ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, तो when Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. जब ब्रेल को पता चला इस सब के बारे में, उसने सुना कि क्या क्या लिखा है, तो वो खुशी के मारे रोया। वो बहुत रोया खुशी के मारे, क्योंकि उसको लगा, उसने बोला भी जो उसको लगा, उसने वो बोला कि आखिरकार जो मेरी ज़िंदगी है वो फेलियर नहीं रही। मैंने कुछ हासिल कर लिया। मैंने ठाना था, जो मुझे लग रहा था कि मैं कोई एक अच्छा काम करूं जिससे कि दुनिया याद रखे, तो मैंने वो काम किया। मैं उसमें कामयाब हो गया। मैंने वो एक अच्छा काम कर दिया। अब मैं इस बात से खुश हूँ और मुतमईन हूँ। मेरी जो ज़िंदगी है अब वो फेलियर नहीं है, वो फेल नहीं हुई, वो पीछे नहीं रही, वो किसी बात में पीछे नहीं रही। दिस वाज इन 1852। तो ये इसको 1829 में ये ईजाद हो गया था, तैयार हो गया था, और 1852 में इसने इसको ये कामयाबी मिली। तो इसको ये कामयाबी मिलने के लिए लगभग 23 साल का इंतज़ार करना पड़ा उसको ये कामयाबी हासिल करने के लिए। 1829 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1852 में फाइनली उसको ये कामयाबी मिल गई। जब उस टाइम पे उसकी एज 43 इयर्स ओल्ड थी वो, क्योंकि 1829 में वो 20 साल का था जब उसने ये काम शुरू किया, और 43 साल की उम्र में उसको ये कामयाबी मिल गई। 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted लुईस सिस्टम। और इस कामयाबी के 2 साल के बाद जो यंग ब्लाइंड जो स्कूल था, जो इंस्टीट्यूट था यंग ब्लाइंड के नाम से, उन्होंने ऑफिशियली, उन्होंने सरकारी तौर पे ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया और इसका एंड नेम्ड इट आफ्टर बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू ब्रेल और नेम्ड इट आफ्टर हिम। और इसका नाम इसके ऊपर दिया, इसके नाम पे ही दिया। और इसके बाद जो बुक्स ट्रांसलेट हुई वो ब्रेल सिस्टम में ही, ट्रांसलेट हुई। एंड थ्रू बुक्स द ब्लाइंड फाउंड एम्पावरमेंट दे हैड नेवर ड्रेम्ट ऑफ। और एक जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट से जो किताबें छपी, जिसने कि ब्लाइंड लोगों तक जब वो किताबें पहुंची और ब्लाइंड लोग, जो अंधे लोग थे, वो इस स्क्रिप्ट से किताबें पढ़ने लगे, तो उनको वो खुद मुख्तियारी महसूस हुई, अपने पाँव पे खड़ा होना महसूस हुआ, सिर्फ ब्रेल स्क्रिप्ट की वजह से और उस लुईस ब्रेल की मेहनत की वजह से, जिसने कि आज के दौर में भी अंधों को इतना एम्पावर बना दिया, जो कि आज के अंधे लोग भी बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। वो सब उसकी कामयाबी, उन सब की कामयाबी के पीछे ब्रेल सिस्टम है और खुद लुईस ब्रेल है। तो इसलिए हमें उस लुईस ब्रेल को हमेशा याद रखना चाहिए, उसके काम की तारीफ करनी चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। एक अंधा होते हुए किस तकलीफ़ से उसने ये महसूस किया, किस तकलीफ़ से वो बड़ा हुआ, किस तकलीफ़ से उसने पढ़ाई लिखाई की, एक टीचर बना, और उसने ये महसूस किया कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं पढ़ लिख नहीं सकता हूँ, और वो पढ़ाई लिखाई है, वो एजुकेशन ही है, वो इल्म ही है जिससे मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी को मायने मिल सकते हैं। ये इल्म ही है जो हमारी ज़िंदगी को मायने दे सकते हैं। उस अंधे ने वो बात समझी और अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को उस लायक बनाया, उसको सार्थक किया, उसको अपनी ज़िंदगी को एक मायने दिया, और आज उसने उस नाम को ज़िंदा रखा
वो इंसान तो मर गया, लेकिन उस इंसान का आज नाम जिंदा है और हर पल हम उसका नाम लेते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के ज़रिए से। जब भी ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम आता है तब लुइस ब्रेल का नाम आता है, तब उसका नाम जिंदा होता है और वो इंसान जिंदा हो जाता है और हमें उसकी कामयाबी याद आती है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उसकी इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बनाना है, कैसे यादगार बनाना है, कैसे ऐसे अच्छे काम करने हैं जो लोगों के काम आ जाए और हमारा नाम लोगों के ज़ुबान पे आ जाए, मर के भी हमारा नाम अमर हो जाए, मशहूर हो जाए कि लोग जब भी हमारा काम देखें उनको हम याद आ जाए। तो ये चीज़ हमें लुइस ब्रेल से सीखनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा बच्चों ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके न्यू वर्ड्स करेंगे और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।